बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ वो सिंपल कमीज़ है। नीचे मैं कमीज़ बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह आम कमीज़ होती है। उसके ऊपर मैं जैकेट बनाऊंगी फ्रंट साइड पे, और जो जैकेट मैंने बनानी है वो मैं गुम सिलाई में बनाऊंगी। उसके लिए जो मुझे कपड़ा चाहिए था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जितनी इसकी हम चौड़ाई लेते हैं, जिस तरह से ये देखें, ये 12 इंच है। ये देखें, ये 12 इंच है। ये मैंने डबल करके रखा हुआ है, जैसे हम कमीज की कटिंग करते हैं सिलाई। तो 12 का हो जाएगा, ये 24 का हमने डबल लेना है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने डबल पीस रखा हुआ है। ये देखें, ये 4 तय है इसकी मेरे पास। ये जो नीचे है ये कमीज फ्रंट साइड और बैक साइड, और इसकी जो फ्रंट पे मैंने जैकेट बनानी है उसके मैंने ये 4 पीस लिए हैं। इसको मैं गुम सिलाई में बनाऊंगी। वो बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसकी कटिंग जो करनी है हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है, जैसे हम आम कमीज की करती है। हम आम कमीज की कटिंग करते हैं इसी तरह से करेंगे। जैकेट का कपड़ा ऊपर सेट कर लेंगे। जो जैकेट का कपड़ा हमने रखना है वो सिलाई कटिंग का मार्जिन हमने रखना है, वो हम 1 इंच ज्यादा कपड़ा रख लेंगे। उसके बाद जो मेरे पास बच्ची के तीरे का माप है वो तकरीबन 14 इंच है। इस तरह से 15 को रख के, ये देखें, ये जो कपड़ा है ये छोड़ के, जैकेट का ऊपर वाला कपड़ा जो है इसको छोड़ के हम इसकी नुमाइश करेंगे और इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। तीरे का निशान लगाने के बाद अब मैं 7.5 पे एक निशान लगाऊंगी, और उसके बाद ये देखें, ये कपड़ा मैं छोड़ के यहाँ से इसकी चेस्ट का भी जो माप है वो ले लूंगी। वो तकरीबन मेरे पास है 19 इंच। इस तरह से 19 का जो हाफ है वो 9.5 पे आ जाएगा, और इसकी मैं कटिंग कर लूंगी इस तरह से। कपड़ा ये जो जैकेट वाला मैं बता रही हूँ आपको बार बार, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए आसानी से। ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जो है, मुझे इसकी जो कमर है वो चाहिए तकरीबन 9, 16, 17, 18 इंच, और ये 9 पे मैं लगाऊंगी इसका निशान। और आम तरीके से हम इसकी जितनी हमें इसकी हिप चाहिए होगी वहां पे भी हम एक निशान लगा लेंगे साइड सिलाई के लिए, तकरीबन 15-16 इंच। और यहाँ से एक बार निशान हम 20 इंच पे लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से निशान लगा लिया मैंने। अब जो मैंने जैकेट की कटिंग करनी है, वो जो कमर की है मेरी, मैंने आपको बताया कि यहाँ से 6 इंच पे इस तरह से हम इस साइड से इसकी गुलाई कर देंगे। ये हमारी फाइनल सिलाई है जो फिटिंग की। इससे तकरीबन 1 इंच वाइड की तरफ 1.5 इंच करके हम सिलाई का मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अच्छा, आपके साथ मैं एक बात और शेयर करती हूँ कि जो हमारा ये तो हो जाता है एक साइड पे हमारा निशान, जो दूसरी साइड पे हमने निशान लगाने होते हैं वो हम इस तरह से लगा लेते हैं। ये जो बिगनर लेवल पे सीखे हैं उनके लिए बता रही हूँ, इस तरह से। ये देखिए, और इसको हम इस तरह से दूसरी साइड की सिलाई के लिए निशान लगा लेते हैं। कपड़ा मैंने सीधा इसलिए रखा होता है कि आपको निशान अच्छे से नजर आ जाए। अब ये जो 2 पीस है मेरे पास फ्रंट और बैक के, ये मैं साइड पे काट दूंगी और जैकेट की कटिंग करेंगे। जी ये देखें,
ये जो हमने अब इसको राउंड शेप में काटना है, मैं आपको बताती हूँ। इसका निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे इस तरह से, और जो फ्रंट साइड है हमारे पास खुली हुई, उसका निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। इस साइड से थोड़ी सी राउंड कटिंग करेंगे इस तरह से, और इस तरह से। ये आधा इंच कटिंग का मार्जिन सिलाई का छोड़ के मैं इसकी कटिंग करूंगी इस तरह से। इसके बाद ये 4 पीस हैं, देखें। इसको अब हम गुम सिलाई में यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया। इसके 2 हिस्से जो हैं वो जो मैंने खुले रहने दिए हैं, एक ये शोल्डर वाला और एक जो फिटिंग पे आएगा हमारा चेस्ट पे। इसको इस तरह सीधा कर लूँगी। ये सीधा कर लिया मैंने। ये देखें, इस तरह से गुम सिलाई करने के बाद ये दोनों हिस्से हैं इसके मैंने सीधे कर लिए हैं। इस तरीके की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया, इसके लिए जो मुझे कपड़ा चाहिए था वो तकरीबन 3 मीटर चाहिए था, ठीक है। ये जो हमारा जैकेट का पीस है, इसके लिए मुझे आधा गज कपड़ा ज़्यादा चाहिए। और अब हम जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, ये देखें, ये तकरीबन 4 इंच तो इस तरह रख के हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ तक, और इसी तरह से 4 इंच पे निशान लगा के हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर मैं अटैच कर दूंगी। और एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं कि ये जैकेट तैयार करने के बाद, ये देखें, जैकेट वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। हम इसको इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों से। इस साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे उल्टा रख के, और इस साइड से भी कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ एक हुक लगाऊंगी, हुक के साथ एक बटन अटैच कर दूंगी। और ये जो मेरे पास कमीज़ का हिस्सा है, इसके ऊपर मैं बैन वाला गला बनाऊंगी लगा के मगजी। आप चाहें तो सिंपल वी बना सकती हैं, सिंपल गोल बना सकती हैं, कोई भी गला आप इस पे बनाएं, अच्छा लगेगा। मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मेरी कमीज़ तैयार हो गई है। ये इसकी फाइनल लुक है। ये जैकेट इस तरह से इसके ऊपर आई है, देखें इस तरह से। ये मैंने सिंपल इसके बाजू बनाया है, जो मेरे पास बॉर्डर का कपड़ा था तो मैंने बाजुओं पे लगा लिया। ये कमीज़ के साथ मैंने उसको अटैच कर लिया, और ये सिंपल तरीके से बैन बना लिया मैंने। इस तरह से इसके ऊपर बटन लगाया। देखें माशाल्लाह से इसकी देखने में कितनी प्यारी लुक आ रही है। देखिए, जो जैकेट इसके साथ अटैच है सिर्फ फ्रंट साइड पे, ये घूम सिलाई की है। बैक साइड पे इसकी बिल्कुल प्लेन है, बैक साइड पे नहीं है। ये देखें इस तरह से, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसका बैन बनाया है। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।